बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 21। पाठ संख्या 20 में हम नीच राशि स्थित ग्रहों के बारे में चर्चा शुरू की, जिसमें हमने सूर्य, चंद्र और मंगल की बात की। और पाठ संख्या 21 में हम बुध, गुरु, शुक्र और शनि की बात करेंगे कि अगर ये ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित हों तो वो अपने नैसर्गिक कार्यकर्तम और गुणों के साथ साथ और क्या फल कथन कर सकते हैं। बुध मीन राशि में नीच का होता है, परंतु 0 से 15 अंश तक, 0 से 15 अंश तक। और बुध की देखो, बुध मीन राशि में नीच का होता है 0 से 15 अंश तक। और अगर वो नीच अंश का में है, नीच का कहला रहा है, तो वो बंधु विरोधी होगा। जैसे सूर्य अगर नीच राशि में था, बंधु से भी था, ये बंधु विरोधी है। अपने शाखा संबंधी जो बंधुजन हैं उनका बातों बातों में विरोध करेगा, काम में, बात में, विचारों में उनका विरोध करने वाला होगा। मगर चंचल स्वभाव का, इसके स्वभाव जो है चंचल होगा। और उग्र प्रवृत्ति जो है उग्र होगी, उग्र स्वभाव का होगा। संतानहीन, बहुत बड़ी बात है, कई बार देखने में आया है जीवन चार्ट की चर्चा करते समय। अगर बुध मीन राशि का है तो ऐसे जातकों को प्रॉब्लम है कि वो संतानहीन हो सकते हैं। मगर स्वामी कारक, उसमें बैठे ग्रह, देश काल परिस्थिति, इनकी भी जांच कर कर ही ये बात कहनी चाहिए। ये नहीं हमने लिख दिया कि बुध अगर मीन राशि में नीच का होकर बैठा है तो वो संतानहीन होगा। हो सकता है, मगर सभी बातों का निर्णय करके। परंतु उसकी जो पत्नी है वो बहुत सुशील होगी, उसका ध्यान रखने वाली होगी, बहुत योग्य होगी, सुशील होगी, और वो पतिव्रता होगी। इसमें ये एक खास गुण है कि ऐसे जातकों की पति या पत्नी दोनों, अगर स्त्री जातक का बुध नीच में बैठा है तो पति, अगर पुरुष की डी चार्ट में बुध नीच में बैठा है तो पत्नी सुशील और पतिव्रता होगी। तो हमें देख लेना चाहिए कि बुध मीन राशि में किस अंश तक बैठा है फल कथन करने से पहले। गुरु, बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति मकर राशि में, 10 नंबर की राशि मकर, उसमें अगर वो 0 से लेकर 5 अंश तक, ये देखो अंश बहुत कम है, राशि का छठा हिस्सा है, तो यहाँ जांच जरूर कर लेनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अब क्या वो 0 से लेकर 5 अंश तक है, यूं ही देखते ही नहीं कह देना चाहिए मकर राशि का गुरु है कि वो नीच राशि का हो गया। अगर वो ऐसा है फिर भी देखिए वो सुख भोगने वाला, वो सुख भोगेगा, बहुत लोगों का भरण पोषण करने वाला, बहुत लोगों को रोजी रोटी, उसको खाने पीने के लिए दानी होगा, अपने ऐसा करेगा, बहुत लोगों का पेट पालेगा, परिवार के या बंधुओं के या दोस्त मित्रों को या वैसे समाज में बहुत लोगों का भरण पोषण करने वाला होगा। ऐसा इंसान सुख भोगने वाला, बहुत लोगों का भरण पोषण करने वाला, और परदेश में रहने वाला, दूसरे देश में, विदेश में रहने वाला होगा, ऐसा कहा जाता है। फल फूल सुंदर स्त्री युक्त,
फल फूलों से स्नेह रखने वाला और सुंदर पत्नी को से युक्त होगा। उसकी अर्धांगिनी जो होगी वो सुंदर होगी, ऐसा शास्त्र बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, शुक्र की बात करते हैं। शुक्र कन्या राशि में, 6 नंबर की राशि कन्या, इसमें नीच का होता है और 0 से 27 अंश, राशि के 9 भाग हो गए, ये 3 अंश बाकी बचे, 10वां हिस्सा बचा। तो हाँ, यहाँ हम अक्सर कह सकते हैं कि ये नीच का होता है शुक्र कन्या राशि में, मगर फिर भी जांच कर लेनी चाहिए कि 28, 29 या 30 अंश का तो नहीं। लगातार दुखी, ऐसा जैसे वो गुरु सुख भोगने वाला नीच होकर भी शुक्र जो है लगातार दुखी है, कंटिन्यूसली किसी न किसी बात पर दुखी, मगर दुखी होने के बावजूद भी वो इजहार नहीं करता, शो नहीं करता, गाता नहीं, विनोदी, हास्य मजाक करने वाला, कौतुकी, ट्रिक्स ये वो खेल दिखा के मजाक में जोक्स करने वाला, कौतुक दिखाने वाला, चतुर पंडित, ऐसे लोग चालाक पंडित, पढ़े लिखे। पंडित का मतलब यही नहीं कि जो कुंडली टेवा या एस्ट्रोलॉजी करता है, ज्योतिष करता है। पंडित का मतलब वो पढ़ा हुआ है, अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है, वो भी पंडित है। चतुर पंडित, कला कुशल, और कला में कुशल होगा, कोई ना कोई उसमें कला जरूर होगी, उसमें उसको कुशलता हासिल होगी, जिस कला खूबी को प्रिय करेगा। ये डिपेंड करता है उसकी स्थिति में, कौन से तीसरे भाग में बैठा है, तीसरे हाउस में बैठा है, अरे उसका स्वामी कौन है, कौन उसके संग है, अरे ये देखना पड़ेगा। और किस भाव में से भी हम कला देख सकते हैं, ये सारी परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं शनि की। शनि मेष राशि में 0 से लेकर 20 अंश तक नीच का होता है। अगर शनि मेष राशि में 0 से लेकर 20 अंश तक है तो नीच का कहलाएगा। तो अगर ऐसा है तो अपने नैसर्गिक कारकत्वों के अलावा ये फल देने में समर्थ है। आज़ाद विचार, वो अपने विचार कहने में समर्थ होगा, अपनी आवाज़ उठाने में समर्थ होगा, उसके विचार जो दूसरों से अलग होंगे, वो अपने विचारों को खुद प्रकट करने वाला होगा, जल्दी जल्दी किसी के साथ सहमति नहीं, वो आज़ाद विचार रखने वाला होगा। बंधु युक्त, सखा संबंधी, दोस्त मित्र उसका साथ है, उनसे वो भरपूर साथ मिलेगा उनको। स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा के अनुसार का काम करने वाला। दृढ़ शरीर, मजबूत शरीर वाला, मांसपेशियां हट्टा कट्टा जिसको बोल देते हैं, दृढ़ शरीर वाला। ग्राम का अधिपति, अगर गांव में सरपंच, पंच या पार्षद, शहरों में पार्षद वगैरह, अपने एरिया का प्रधान, अपनी बिल्डिंग का प्रधान, अपने यूनियन का प्रधान अधिपति होगा। ग्राम का अधिपति, ये शास्त्रों में लिखा है, पुराने शब्द है। आजकल शहरों में पार्षद हो गए, यूनियंस बन गई, बहुत कुछ बन गया, उनमें कोई ना कोई ओहदे का रखता होगा। सुखी, सुख भोगने वाला होगा। सुंदर, देखने में सुंदर होगा। चंचल, चंचल स्वभाव का होगा। मतांतर से दुखी, मतांतर का से दुखी का मतलब है दूसरों के जो मत हैं उसके साथ उसका अपना मत नहीं मिलता, उसके मतभेद रहेंगे, उससे ना मिलने से, मत ना मिलने से अपने बंधुओं से कई बार वो दुखी भी हो जाता है। मतांतर से दुखी एवं दरिद्रता भोगने वाला। और कई देश काल परिस्थिति में बार बार शब्द यूज करते हैं, देखना पड़ेगा। सुखी भी है मगर दुखी भी है, सुंदर भी है, अधिपति भी है, मगर दरिद्रता भोगने वाला भी है, गरीबी।
नीचे दरिद्रता करे। ऐसा कुछ देश काल परिस्थितियों के देखकर ही हम कह सकते हैं ऐसा हो सकता है। बाकी कंडीशनें सब इसके अप्लाई करने के बाद फिर हम फल कदर करेंगे। तो इस पाठ में इतना ही। हम उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्व क्षेत्रीय राशि और मित्र राशि, शत्रु राशि और नीच राशि, ये सभी प्रकार के हमने फलादेश किए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। पाठ को क्रम से पढ़िएगा, मैं बार बार यही कहता हूँ, तभी बात समझ में आती है। तो अगले पाठ में हम किसी और विषय को लेकर चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।